नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल 6 महीने के या 2 महीने के लेकर के 2 साल तक के बच्चे होते हैं, तो बच्चों के सर्दियों में कान में कुलबुलाहट सी मचने लगती है। वो किस कारण से मचने लगती है कि बच्चों को सर्दियों में मचने लगती है, जैसे कि बच्चे को जुकाम हो गया, ये बच्चे के कान में हवा चली गई कि जैसे बच्चे को कैप नहीं पहनाया है, टोपी नहीं पहनाया है, तो उसके कान में हवा चली गई। और जुकाम की वजह से भी बड़े भी लोगों को जब जुकाम होता है तो उनके कानों में कुलबुलाहट सी मचने लगती है। और दूसरा कारण ये है कि जब बच्चे को नहलाते हैं हम लोग, तो बच्चे का ख्याल नहीं रखते हैं कि बच्चे के कान में पानी चला जाएगा, तो इसका बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है हमको। कुछ बच्चों के जैसे बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं तो उनमें कान में काटन लगा देते हैं, तो उससे पानी कान में बच्चे के नहीं जाता है। तो इससे भी हो सकता है कि अगर बच्चे ने नहाया हुआ है, बच्चे को नहलाया है, तो बच्चे के कान में पानी चला गया है, तो पानी जाने की वजह से भी बच्चों के कान में कुलबुलाहट होने लगती है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और बच्चा जो अपना हाथ है वो कान तक ले जाता है, उसके दर्द भी होता है और कुलबुलाहट होती है, तो कुलबुलाहट से बच्चा परेशान हो जाता है। तो जब बच्चे का हाथ कान में जाता है तब हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चे को ये तकलीफ है। और सर्दियों में बच्चों को क्या होता है कि बच्चे के सीने में जकड़न हो जाती है, जुकाम होता है तो जकड़न हो जाती है, तो जकड़न और जुकाम की वजह से भी बच्चों के कान में कुलबुलाहट मचने लगती है। और वो कुलबुलाहट ऐसे ही बड़ों को भी मचती है, लेकिन छोटे बच्चे तो सहन कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोगों को जब मचती है तब उनको मालूम होता है। और छोटा बच्चा होता है तो वो मुंह से बोल नहीं पाता है, वो अपना धीरे धीरे हाथ जो है अपने कान में ले जाता है और उसी के द्वारा कान में ले जाएगा, तो ऐसे ऐसे हाथ पहुंचाएगा करेगा, तभी हम लोग समझ पाते हैं कि बच्चे के हमारे कान में तकलीफ है। और बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, बच्चा चुपता नहीं है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि बच्चे के कान में आज हमने नहलाया है या हमारे बच्चे को जुकाम है और सीने में जकड़न है, तो हमारे बच्चे के कान में ये कुलबुलाहट और हल्का सा दर्द हो रहा है। पेरेंट्स, इसका मैं घरेलू उपाय आपको एक नुस्खा बताने जा रही हूँ कि बच्चों के लिए अगर कान में बच्चों के ये चीज हो रही है तो आप सरसों का तेल लीजिए और उसमें 2 लहसुन की कलियां छील करके उसमें तेल में कलियों को पका लीजिए। पकाने के बाद में उसको थोड़ा सा कुनकुना रहने दें, बिल्कुल ठंडा ना डालें, कुछ कुछ कुनकुना रहे और गुनगुना रहे। और बच्चे के कान में सुबह और शाम को उसको मालिश करते समय या ऐसे ही बच्चा बड़ा हो गया है तो ऐसे ही 2-2 3-3 बूंद कान में, दोनों कानों में बच्चे के डालें, तो उससे के डालने से आपके बच्चे को काफ़ी आराम मिलेगा। और फिर 2-3 दिन आप ऐसा करें, 2-3 दिन में बिल्कुल बच्चे का जो कान है और बच्चे की जो जकड़न यहाँ पे होती है, तो वही तेल बच्चों के जकड़न में यहाँ सीने में लगा दीजिए और 2-2 बूंद करके नाक में डाल दीजिए, तो वो तेल आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। उससे ज़्यादा कोई भी तेल फायदेमंद नहीं है। और दूसरा नुस्खा हमारा ये है कि जो तुलसी होती है, तुलसी की पत्ती को तोड़ लें और उसका रस निचोड़ लें तुलसी की पत्ती का, और उसको हल्का सा गुनगुना कर लें। हल्का सा गुनगुना करने के बाद वो भी बच्चों के 2-2 बूंद 3-3 बूंद सुबह और शाम दोनों टाइम आपको कान में डालना है, तो उससे भी, वो तो एक औषधि है तुलसी की, जो तुलसी की पत्ती होती है तो वो हर चीज में काम आती है, वो एक औषधि है, तो उसको आप 2-2 3-3 बूंद कान में सुबह शाम डालेंगी तो उससे भी आपके बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगा। और उसको एक बार नहीं करना है, आपको 3-4 बार करना है, मतलब प्रतिदिन 3-4 बार करना है उससे। और पेरेंट्स, बच्चों के कान में कोई भी चीज यानी कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करें। जैसे कोई माचिस की तीली लेते हैं तो माचिस की तीली में कॉटन लगा करके वो कान में ऐसे करने लगते हैं, और कोई आलपिन होता है तो आलपिन को लेकर के कान में ऐसे करने लगते हैं, तो वो बच्चों के आप कभी भी मत करिएगा। उसके करने से बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर हमने आपको ये 2 नुस्खे बताए हुए हैं, तो इनका आप बच्चे के लिए प्रयोग करेंगी तो आपके जो बच्चे के कान में कुलबुलाहट है, दर्द है,
तो ये जो हर बीमारी है कान की, तो ये बच्चों के कान की बीमारी आपकी सही हो जाएगी। और जो बच्चों के कान के मैल की समस्या रहती है वो भी ऊपर मतलब फूल करके वो भी ऊपर आ जाएगा, तो उसको भी आप आसानी से मतलब पिन से ना करें लोहे के, और उससे ऊपर आ जाएगा वो, तो बिल्कुल आसानी से उसको निकालें। ये जो हमने आपको नुस्खे बताए हुए हैं, ये हमारे बूढ़े जो पूर्वज थे, हमारे दादा दादी नाना नानी, ये उनके बताए हुए पूर्वजों के बताए हुए हैं ये नुस्खे। इसलिए मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ही पुरानी चीज है उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तुरंत जा कर के बच्चे की ड्रॉप और ये वो अपने मन से करने लगते हैं, तो ये चीज ना करें। और ये बहुत ही बूढ़े पुरानों के पूर्वजों का हमारा कहना है और हम उसी को मानते चले आए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको मानना बहुत ही जरूरी होता है। पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर से जरूर करिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि ये हमारा वीडियो दूसरों तक जाए और दूसरे लोग देखें तो अपने बच्चे को सही सलामत रख सकें और उनका सही, हमने जो नुस्खे ये बताए हुए हैं उसका सही उपयोग कर सकें।